हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं दी एडवेंचर का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि प्रोफेसर गायतोंडे उस स्थान पर चला जाता है जहाँ पे भाषण चला हुआ था और वो स्टेज पे चढ़ जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। भीड़ उससे कह रही थी कि तुम इस मंच को खाली कर दो। व्हाट नॉनसेंस। तो प्रोफेसर कहता है क्या बेवकूफ़ी है। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary? Whoever, किसने कभी पब्लिक लेक्चर जनसाधारण वाला लेक्चर विद प्रेजाइडिंग होता है सभापति या मुख्य, डिग्नेटरी उच्च पदाधिकारी। कहता है कि क्या बेवकूफ़ी है, किसी ने कभी कोई जनसाधारण वाला लेक्चर सुना है बिना किसी मुख्य उच्च पदाधिकारी के। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक एंड गिव वेंट टू हिज व्यूज। गिव वेंट टू होता है प्रकट करना। प्रोफेसर गायतोंडे माइक के पास गया और उसने अपने व्यूज को, अपने विचारों को प्रकट किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। तो वो कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, एन अनचेयर्ड, अनचेयर्ड होता है जिसका कोई मुखिया ना हो, जिसकी कोई सदस्यता ना कर रहा हो। ठीक है। तो कहता है कि एन अनचेयर्ड लेक्चर, एक बिना मुखिया के दिया जाने वाला लेक्चर, इज लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट, शेक्सपियर के हेमलेट नाटक की तरह है। विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जिसमें डेनमार्क के प्रिंस के बगैर जो स्थिति उत्पन्न होती है। कहता है कि देवी और सज्जनों, एक बिना अध्यक्षता वाला लेक्चर शेक्सपियर के हेमलेट की तरह है जिसमें डेनमार्क का प्रिंस ही ना हो। तो जो हेमलेट है वो शेक्सपियर का एक बहुत ही अच्छा प्ले है, नाटक है। तो कहता है कि अगर उसमें डेनमार्क का प्रिंस ही नहीं होगा तो उसमें हेमलेट में पढ़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से बिना अध्यक्षता वाला भाषण भी ऐसा ही होता है। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन। मूड होती है मनोदशा, लेकिन श्रोता सुनने की मनोदशा में नहीं थे। टेल अस नथिंग, क्या कहते हैं वो, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर। सिक ऑफ होता है ऊब जाना, रिमार्क्स टिप्पणी, चेयर मीन यहाँ पे अध्यक्ष। तो हम अध्यक्ष के पास से आने वाली टिप्पणियों से ऊब गए हैं, या अध्यक्ष के द्वारा की जाने वाली टिप्पणियों से हम ऊब गए हैं। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद के वोटों से। ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, और लंबे लंबे परिचय से। तो क्या कहती है भीड़ कि हम अध्यक्ष के टिप्पणियों से, धन्यवाद के मतों से और लंबे लंबे परिचयों से ऊब गए हैं। वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल वक्ता को सुनना चाहते हैं। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो। अबॉलिश होता है हटा देना, समाप्त कर देना। कस्टम्स रिवाज, हमने पुराने रिवाजों को लंबे समय पहले ही हटा दिया है, दूर कर दिया है। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज, और कहते हैं कि कृपया करके मंच को खाली कर दो। बट गंगाधर हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स, लेकिन गंगाधर पंत को 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था। एंड हैड फेस द पुणे ऑडियंस, फेस सामना करना, और उसने पुणे की ऑडियंस श्रोताओं का सामना किया था। एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, हॉस्टाइल होता है आक्रामक। तो गंगाधर पंत को 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था और उसने पुणे की अत्यधिक आक्रामक श्रोताओं का भी सामना किया था, मतलब उसमें भी उसने भाषण दिया था। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, कीप ऑन होता है जारी रखना, वह बोलता गया, उसने बोलना जारी रखा। ही soon became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects. टारगेट होता है निशाना, जल्दी ही वह टमाटर, अंडे और दूसरी चीज़ों की बारिश का निशाना बन गया, या हम कहें कि जल्दी उस पर
टमाटर, अंडे और दूसरी चीज़ें फेंकी जाने लगी। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज। बट ही कीप ऑन होता है जारी रखना, वैलियंटली बहादुरी पूर्वक, टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज होते हैं इंसल्ट अपमान, लेकिन उसने इस अपमान को ठीक करने के लिए बहादुरी पूर्वक कोशिश करनी जारी रखी। फाइनली आखिरकार द ऑडियंस स्वाम्ड टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली। स्वाम होता है उमड़ पड़ना, इजेक्ट मीन हटा देना, बॉडीली जबरदस्ती। अंत में जो श्रोता थे वो स्टेज के ऊपर उमड़ पड़े, चढ़ गए और उसे जबरदस्ती वहाँ से हटा दिया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वाज नो वेयर टू बी सीन। और भीड़ में गंगाधर पंत कहीं भी दिखाई नहीं दी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।